टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए पूछा भी जा सकता है। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करूंगा, ध्यान से सुनिएगा पूरा मुद्दा क्या है। अभी साउथ कोरिया के अंदर में एक फ्लाइट जो है वो क्रैश कर जाती है। जो जहाज था ये जब इसके लैंडिंग गियर जो है नहीं खुले, समझ में आ गया। तो जब तुमको ये रनवे पर उतारना है तो भाई साहब मान लीजिए ये पूरा का पूरा रनवे है यहां से लेकर यहां तक। तो जितनी जल्दी आप लोग रनवे पर लैंड करोगे उतना ही ज्यादा लंबे समय तक आप लोग फिसल कर भी जाओगे। तो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए पूछा भी जा सकता है। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें करूंगा, ध्यान से सुनिएगा पूरा मुद्दा क्या है। अभी साउथ कोरिया के अंदर में एक फ्लाइट जो है वो क्रैश कर जाती है और वहां पर उस फ्लाइट के अंदर में 181 पैसेंजर थे। उनमें से 179 पैसेंजर की जान चली जाती है, ओनली 2 बचते हैं। पूरी कहानी क्या है पहले ये समझिए, और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसका नाम है बेली लैंडिंग। अभी पहले यहां पर ये समझिए फ्लाइट चली कहां से। ये फ्लाइट चलती है थाईलैंड के बैंकॉक एयरपोर्ट से। यहां से बैंकॉक एयरपोर्ट से चलती है, यहां पर साउथ कोरिया के अंदर में ये फ्लाइट लैंड करती है। ये फ्लाइट जो है यहाँ पर जो जाती है बेसिकली ये है जीजू एयर, जो यहाँ पर इनकी फ्लाइट है। इसका नाम है, जैसे नहीं हमारे देश के अंदर में एयर इंडिया हो गई, ठीक है, तो कई सारी फ्लाइट है इस तरीके से हमारे देश के अंदर में इंडिगो हो गई, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये क्या है, ये है जीजू एयर फ्लाइट। इनकी एक लो कॉस्ट फ्लाइट थी यहाँ पर। ये जाकर उतरती है मुआन एयरपोर्ट के अंदर में। तो जहां पर ये जाकर उतरती है फ्लाइट, यहाँ पर मतलब उतरनी थी। तो यहां पर ये मुआन एयरपोर्ट पे जब लैंडिंग करने की बात आती है तो ये जो एयरपोर्ट है ना, इसके आसपास में भाई साहब काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर क्या है, ये आसपास आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये एक किनारे पर है समुद्र के, ओशन के। तो जहां पर भी किनारे पर कोई एयरपोर्ट होता है वहां पर प्रॉब्लम क्या होती है भाई, उस पर्टिकुलर समुद्र के अंदर में, नदी के अंदर में बहुत सारी चिड़िया, बहुत सारे पक्षी रहते हैं वहां पर आसपास में। तो यहाँ पर इसकी वजह से क्या होता है, कई बार पक्षी उड़ते उड़ते फ्लाइट के सामने आ जाते हैं और उसकी वजह से कई बार फ्लाइट को काफी नुकसान पहुंचता है और बहुत बड़े बड़े हादसे होते हैं। तो इसलिए एयरपोर्ट पर यह फैसिलिटी रहती है कि भाई साहब उन पक्षियों को कैसे भगाया जाए। तो अलग अलग तरीके की आवाजें निकाली जाती हैं, पक्षी जिससे डिस्ट्रेस फील करें, पक्षियों को भगाने के लिए बहुत सारे ऐसे स्टेप उठाए जाते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, इसके साथ में एक पक्षी आकर टकराया। तो ये इमीडिएटली लैंडिंग करनी थी, वो लैंडिंग करने से इन्होंने मना कर दी। तो फिर क्या हुआ, जब एक बार लैंडिंग नहीं कर पाती है फ्लाइट तो फिर बोलते हैं कि जाओ फिर से लैंडिंग करने के लिए आओ घुमाकर, अभी तुम लैंडिंग नहीं कर पाओगे यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि एक तरीके से जो उसमें दिक्कत हो गई, चिड़िया टकरा गई। क्योंकि बहुत सारी चिड़िया रहती है, ऐसे तो है नहीं कि एक चिड़िया घूम रही होगी, जब उड़ रही होगी वहां पर ग्रुप में उड़ रही है बहुत सारी चिड़िया। तो फिर से जब इसने ट्राई किया तो फिर से दिक्कत क्या आ गई भाई साहब, इसका जो लैंडिंग बेसिकली जो गियर बॉक्स है वो काम ही नहीं किया। और फिर यहां पर जब लैंडिंग गियर बॉक्स काम नहीं किया तो भाई जहाज को जो लैंड कराने के लिए उसके नीचे पहिया चाहिए होते हैं, तो वो पहिया खुल ही नहीं रहे। जब पहिया खुलेंगे नहीं तो भाई अब जहाज लैंड कैसे करेगा, जहाज लैंड जो है वो पेट के बल करेगा। तो यहां पर यही दिक्कत निकल कर आ रही है कि भाई जब जहाज के अगर यहां पर बेसिकली लैंडिंग गियर नहीं खुलेंगे तो उस जहाज को पेट के बल यहां पर रनवे पर उतारा जाएगा। अब दिक्कत क्या है, मैं आप लोग को यहाँ पर 2 पॉइंट और बताता हूँ। यहाँ पर ये जो जहाज था, ये जब इसके लैंडिंग गियर जो है नहीं खुले, समझ में आ गया। तो जब तुमको ये रनवे पर उतारना है तो भाई साहब मान लीजिए ये पूरा का पूरा रनवे है यहां से लेकर यहां तक। तो जितनी जल्दी आप लोग रनवे पर लैंड करोगे उतना ही ज्यादा लंबे समय तक आप लोग फिसल कर भी जाओगे। तो भाई साहब चांसेस हैं बच जाने के, और कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बार जहाज को अगर एक एक्सपर्ट पायलट है तो जहाज को आराम से उसके पेट के बल लैंड कराया जा सकता है। पर पायलट जो है वो एक्सपर्ट होना चाहिए, जैसे ऋतिक रोशन की मूवी नहीं थी, कौन सी मूवी थी अभी जिसमें पायलट था, उस तरीके का पायलट हो। तो भाई जहाज को आसानी से पेट के बल भी लैंडिंग करा सकता है, यहाँ पर ज्यादा नुकसान नहीं होता है, लोगों की जान बच जाती है। पर लेकिन ये जो पायलट था भाई ये टेंशन में आ गया, और टेंशन इंसान को लेकर डूबती है। टेंशन में क्या हुआ, इसको यहां पर लैंड करना था स्टार्टिंग में, यहां पर इसने पहले यहां पर जाकर लैंड किया बीच में कहीं ना कहीं। तो यहां पर जाकर लैंड किया तो आगे जो है बहुत ही कम जो है वो स्पेस बच गया इसके फिसलने के लिए। अब एक और बुरी चीज यहां पर जिसको लेकर बहुत डिबेट हो रहे हैं, जब ये जाकर आगे फिसला और आगे चलता रहा यहां पर ये, तो यहां पर बहुत तकड़े वाली कंक्रीट की दीवार बनी हुई थी। यहां पर कंक्रीट की दीवार बहुत तगड़ी, ये बताया जा रहा है कि अगर वो दीवार न होती, यहां पर वो कंक्रीट की दीवार न होती तो ये आराम से जाता और हो सकता था कि फिसल के थोड़ा सा और आगे जाके रुक जाता या हल्का फुल्का सा खाई में जाकर रुक जाता। पर लेकिन उस कंक्रीट की दीवार इतनी तगड़ी थी, लोहे सरिया की बनी हुई, उसमें ये जहाज जाकर टकराया और टकराने के बाद में यहां पर पूरा का पूरा ये ब्लास्ट हो गया। और ब्लास्ट होने के बाद में ओनली 2 लोग बचे, 179 लोगों की जान चली गई। ये पूरा का पूरा इंसिडेंट हुआ। तो पेट के बल जो लैंडिंग कराई जाती है इसको बेसिकली यहां पर खासकर ये आप लोग देख सकते हो, इसको आप लोग गियर अप लैंडिंग भी बोलते हैं। यहां पर ये एक तरीके की इमरजेंसी टेक्निक होती है
जब आप लोग के लैंडिंग गियर जो है वो यहाँ पर काम नहीं कर रहे हैं उस टाइम पर, और ये पायलट के पास में एक आखिरी तरीका होता है जब यहाँ पर कोई टेक्निकल या फिर मैकेनिकल मेल फंक्शन हो गया हो, यानी कि आपका जहाज अगर काम नहीं कर रहा हो, तो उस टाइम पर यहाँ पर ये बेली लैंडिंग कराई जाती है। यानी कि एक तरीके की इमरजेंसी लैंडिंग है जब आप लोग यहाँ पर इसको एक तरीके से लैंड कराओगे। तो बेली लैंडिंग जो है पास्ट में बहुत बार कराई जा चुकी है, पर एक्सपर्ट इंसान होना चाहिए और टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि टेंशन में इंसान अक्सर अक्सर जो है दिक्कत में आता है यहाँ पर। तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिए। तो समझ में आ गया बेली लैंडिंग क्या यहाँ पर। तो इसी को लेकर यहाँ पर ये न्यूज थी। अभी दो बहुत बड़े तकड़े बातें सामने निकल कर आ रही है। हमारे देश के अंदर में आज की डेट में पायलट्स की जो ट्रेनिंग जो है वो प्रॉपर नहीं देखने को मिलती है कई बार। तो इसको लेकर आवाज ये उठाई जा रही है कि हम भी क्या किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं साउथ कोरिया जैसे, कि कल को कोई ऐसा इंसिडेंट होगा तब हम लोग यहां पर ये करेंगे। हमारे देश के अंदर में आज भी भाई साहब एक होता है जो रनवे और दूसरा होता है साइड सपोर्टिंग लाइन। कई बार ऐसे भी इंसिडेंट देखने को मिले, हमारे पायलट ने यहां पर आकर अपनी फ्लाइट उतार दी। तो मतलब इसको लेकर हमारे देश के अंदर भी डिबेट और डिस्कशन छिड़ गया कि हमारे देश के अंदर में हजारों ऐसे इंसिडेंट होते हैं। तो अभी एक तो ये दिक्कत छिड़ गई है कि भाई पायलट को कितनी ट्रेनिंग होने के बाद में एटलीस्ट हम लोग को स्टार्ट करना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट बात आप लोग एक ध्यान रखिएगा जो काफी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जब यहां पर कोई फ्लाइट अगर उड़ रही है तो भाई ये जो एयरपोर्ट के ऊपर में जो कंक्रीट वॉल लगाई जाती है, साउथ कोरिया ने अभी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से एक्सपर्ट बुलाए और पूरे देश के अंदर में सारी जो फ्लाइट है, सारी जो एयरपोर्ट है, सबका इंस्पेक्शन करना स्टार्ट कर दिया। हो सकता है जल्दी ये जो दीवार है यहाँ से, ये दीवार एटलीस्ट यहाँ से हटती हुई नजर आए, क्योंकि ये दीवार ना होती तो आज 179 जो लोगों की जान गई है वो सारे के सारे लोग जो है आज जिंदा होते, शायद अगर ये दीवार ना होती तो यहाँ पर। तो इसका भी एनालिसिस करने की बात अभी की जा रही है। ठीक है, तो समझ में आ गया पूरा मुद्दा क्या था। तो एक एक पॉइंट मैंने आप लोगों को यहां पर समझा दिया। अब इसके बारे में कोई भी डाउट आप लोग के मन में यहां पर नहीं होना चाहिए, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। कुछ और बेसिक चीजें मैं आप लोग को बताता हूं। एक तो मैंने बता दिया डेफिनेशन क्या है बेली लैंडिंग की, आप लोग याद रखिएगा कि एयरक्राफ्ट को लैंड करना है विदाउट जो लैंडिंग गियर, यानी कि उसके जो नीचे के जो पहिया होते हैं उसको बिना उसके बेसिकली उसके बली उसको कर देना है। यहाँ पर रिस्क लेवल जो रहता है ये काफी रहता है, पर लेकिन स्ट्रक्चरल वे में उतारा जाए तो जहाज टूटेगा फूटेगा पर लेकिन इंसानों की जान नहीं जाएगी। ये लैंडिंग गियर फेल हो जाते हैं तब लाई जाती है, एयरक्राफ्ट डैमेज हो जाता है तब की जाती है, कंट्रोल करने के लिए इमरजेंसी सिचुएशन को की जाती है और एक्सट्रीम सिनेरियो में की जाती है। ऐसा नहीं कि भाई साहब खिलौना है खेल लो, आज लैंडिंग करते हैं पेट के बल, आज नहीं भाई आज तो ऐसे लैंडिंग करके देखेंगे, आज नहीं खोलेंगे गियर बक्सा, ऐसे नहीं होता है भाई। उस टाइम पर लोगों की सांस अटकी होती है यहाँ पर। तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो। तो इसीलिए यहाँ पर ये पहली लैंडिंग के ऊपर में बहुत डिबेट डिस्कशन चल रहा है, बहुत सारे आर्टिकल लिखे जा रहे हैं कि क्या अगर आगे से आप लोग ट्रेनिंग दोगे अपने देश के पायलट में तो क्या उनको आप लोग बेली लैंडिंग की भी ट्रेनिंग दोगे, क्योंकि कल को चलकर अगर कोई इंसिडेंट बनता है आप लोगों को यहाँ पर अगर एक तरीके से इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार रखना चाहिए ना इंसान को, कि कल को चलकर ऐसी कंडीशन हो सकती है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, देखता हूं कौन आंसर देता है इसका। बात की जा रही है कि इसको आप लोग गियर अप लैंडिंग भी बोलते हो, यानी कि जो बेली लैंडिंग है इसको आप लोग गियर अप लैंडिंग के नाम से भी जानते हो। दूसरा ये एक इमरजेंसी लैंडिंग टेक्निक है यहाँ पर, जिसमें यहाँ पर एक तरीके से जो एरोप्लेन है वो लैंड होता है विदाउट एक्सटेंडिंग लैंडिंग गियर। तो यानी कि लैंडिंग गियर को बिना खोले हुए यहाँ पर ये ट्राई किया जाता है। तो ओनली वन स्टेटमेंट सही है, ओनली टू सही है, बोथ सही है, या फिर नन ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर यहाँ पर इसका बेसिकली बी, यानी कि सी, जिसमें दोनों सही है, बी नहीं सी। ठीक, तो ये था पूरा टॉपिक, समझ में आ गया। अब आगे से कोई पूछेगा तो बता दोगे बेली लैंडिंग क्या होता है और क्या क्या सिचुएशन होती है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, हमारे देश में सबसे पहला कमर्शियल पायलट का जो लाइसेंस है वो किस इंसान को दिया गया था, ये आप लोग बताइए। देखता हूं आप में से कौन बताता है। ये मैंने जब आप लोगों से भारत रत्न पर्सनैलिटी के बारे में डिस्कस किया था, मैंने आप लोगों से चीजें डिस्कस भी की थी। मैं आशा करता हूं कि आंसर आप लोग जरूर दोगे। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा।